हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि वर्गमूल 1/म्यू नॉट गुणा एप्सिलॉन नॉट की विमा वेग की विमा के समान है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि इस पद की जो विमा है वो वेग के विमा के समान है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो बल F होता है, ठीक है, एफ एम, वो किसके बराबर आता है? क्यू वी बी साइन थीटा इसके बराबर आता है। जहां पर वी क्या होता है? कण का वेग। क्यू क्या होता है? कण पर आवेश। बी क्या होता है? उपस्थित जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। और एफ एम चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो ये होता है। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर थीटा जो है वो हमारे पास वेग सदिश है और जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, इन दोनों के बीच का कोण आता है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बायोसेवर्ट के नियम से भी हम ये जानते हैं कि सदैव जो छोटा सा अति अल्प तार अवयव है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब उससे मान लो इस प्रकार का कोई तार है, तो इस पर कोई अल्पांश लिया हमने डीएल, डीएल सदिश। ठीक है, ये मान लो इस प्रकार का अल्पांश हो गया। और इस अल्पांश से आर सदिश दूरी पर कोई हमारे पास में बिंदु पी है। तो इस बिंदु पर जो अति अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है डीबी सदिश, इसका मान देखो बायोसेवर्ट नियम से हम जानते हैं म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई, फिर यहाँ पर आई डीएल सदिश क्रॉस में आर सदिश और बट्टा में क्या आता है? आर की घात 3, ये पद आता है। सही है। तो अब देखो यहाँ पर आई जो है इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक बात है ये। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ से अगर हम यहाँ पर इसका परिमाण लिखेंगे डीबी सदिश का परिमाण, तो म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई गुणा में आई ऐसा का ऐसा आएगा। और यहाँ पर डी एल आर साइन थीटा, एक आर से एक आर विभाजित होगा तो डी एल साइन थीटा हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा आर का स्क्वायर। सही बात है। तो म्यू नॉट की विमा हम यहाँ से लिख पाएंगे कैसे? देखो, म्यू नॉट की विमा निकालने के लिए हमें बी यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी विमा पता होनी चाहिए। तो उसकी विमा देखो, हमने जो शुरू में सूत्र लिखा था एफ एम बराबर क्यू बी साइन थीटा, यहाँ से अगर हम बी का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एफ एम बट्टा में क्यू वी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अब विमा लिखेंगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र बी की विमाएं देखो, वो हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एम की विमा यानी कि बल की विमा क्या होती है? m1L1T-2 बट्टा में आवेश यानी कि क्यू की विमा, आवेश को हम क्या लिख सकते हैं? धारा गुणा में समय, धारा की विमा A1 और समय की विमा T1। सही है। फिर देखो यहाँ पर वेग है तो उसकी विमा क्या होती है? L1T-1। सही है। और साइन थीटा तो विमाहीन होता है, तो यहाँ पर देखो T1 से T-1 ये तो निरस्त हो गया, L1 से L1 यहाँ पे विभाजित हो जाएगा तो M1 आ गया। सही बात है। फिर देखो हमारे पास T-2 और A-1 ये आ जाएगा। ये विमा हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। तो अब अगर म्यू नॉट की विमा निकालनी है तो हम क्या करेंगे? देखो, म्यू नॉट की विमाएं ये लिखेंगे ना हम, तो बायोसेवर्ट के नियम से हम यहाँ पर म्यू नॉट का मान ज्ञात करेंगे। देखो 4 पाई r² उस तरफ जाएगा और यहाँ पे देखो हमारे पास बट्टा में म्यू नॉट आई, मतलब म्यू नॉट तो इस तरफ ही रखा और आई डी एल साइन थीटा बचेगा। अब इनमें देखो 4 पाई विमाहीन है और ये साइन थीटा ये भी विमाहीन है। सही बात है। और देखो डीएल बट्टा में r² ये लिखा हुआ है। अब डीएल तो एक तरीके की लंबाई है यानी मीटर, बट्टा में r² ये लंबाई का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर विभाजित होगा यानी केवल नीचे मीटर बचेगा, तो उस तरफ जाएगा तो ये ऊपर मीटर आ जाएगा। तो अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं पहले तो वो लिख लेते हैं M1T-2, फिर ए में क्या आया? A-1। सही है। अब इसके गुणा में क्या आएगा? हमारे पास मीटर बचा हुआ था नीचे, तो उसके लिए हमने L1 लिख लिया। सही है। फिर बट्टा में देखो कौन से पद आएंगे? बट्टा में हमारे पास धारा के लिए A1 लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी म्यू नॉट की विमाएं। तो देखो ये विमाएं क्या बनेंगी? M1L1T-2 और A-2। ठीक है, ये बन गई। तो ये तो म्यू नॉट की विमाई। अब देखो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि जो हमारे पास बल का सूत्र है वो किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
ये विद्युत बल के लिए सूत्र होता है कूलाम के नियम में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखो Q1 Q2 बट्टा में R², ये सूत्र आता है। सही है। तो अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान लिखेंगे तो 1/4 पाई तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे FE नीचे आ गया, Q1 Q2 बट्टा में R²। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की विमाएं लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमाएं, तो देखो 1/4 पाई ये तो विमाहीन है, Q1 Q2 है, ये मतलब आवेशों का गुणा है ना। तो आवेशों के गुणा का मतलब क्या है, देखो A1 T1 ये एक आवेश की विमा होती है, तो 2 बार गुणा करेंगे तो A2 T2 आ जाएगी, बट्टा में F यानी कि बल की विमा M1 L1 T-2, और R² एक तरीका की क्या है, लंबाई तो है, तो यानी कि L2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी विमा लिखेंगे तो M-1 आएगा। सही है। फिर देखो L माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर T4 आ जाएगा और A2 आ जाएगा। तो ये विमा हो गई हमारी एप्सिलॉन नॉट की। अब हमें निकालने की इसकी विमा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमाएं ये लिख लेते हैं पहले, फिर इसका वर्गमूल करेंगे। तो 1 में देखो यहाँ पर मतलब μ0 की जो विमाएं आई ना उसको 1 में ले जाएंगे, तो ये जितने भी हमारे पास घाते हैं इनके चिन्ह बदल जाएंगे, इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है। तो 1/μ0 की विमा का मतलब क्या हो गया, M-1 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, फिर T-2 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा केवल, फिर A2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो 1/μ0 की विमा आई। फिर 1/ε0 की विमा इसके गुणा में क्या है, देखो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएंगे, तो M1 आ जाएगा, फिर देखो L3 आ जाएगा। सही है। फिर देखो T-4 आ जाएगा। सही है। फिर देखो यहाँ पर A-2 आ जाएगा। तो अब इनको गुणा कर लेते हैं, तो M-1 और M1 ये तो निरस्त हो गए, L-1 और L3 ये क्या बन गए, L2 बन गए। फिर T की घात 2 है और T की घात -4 ये T की घात -2 बन गए। फिर A की घात 2 और A की घात -2 ये तो निरस्त हो गए। सही है। ये आया। अब हम वर्गमूल 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमाएं देख लेते हैं। इस पद की अगर हम विमाएं देखेंगे तो यहाँ पर देखो वर्गमूल लेंगे ना, तो L की घात 2 इसका जब वर्गमूल लिया तो केवल L1 बच गया, और इसका वर्गमूल लिया तो T-1 बच गया। और यही हमारे पास किसकी विमाएं होती है, वेग की विमाएं होती हैं। तो हमने क्या देखा, हमने जब सवाल के हिसाब से जो पद दिया होता उसकी विमाएं निकाली तो वो वेग की विमाएं के बराबर आई। यही हमें सवाल में दर्शाना था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।